का स्वागत है। आज का टॉपिक है स्थल मंडल। स्थल मंडल में है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल व 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल तथा जल क्षेत्र का अनुपात 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग पे जल विद्वान है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर्वत की है। यह समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है। वह नेपाल में स्थित है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 किलोमीटर 22 मीटर है। 11,022 मीटर है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई व अधिकतम गहराई में 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। इसमें आएगा का अंतर है। फिर आएगा चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, यह मेगा व लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमा टाइट, डायोराइट, गेर्बो आदि। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोन, प्लेटिनम तथा चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं। बेसाल्ट के लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित है। छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा ठोस परत में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैलेट, नमक की चट्टान आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें जीव जंतु व वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर महानदी व गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। कायंत्रित चट्टान ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी व आग्नेय चट्टानों से कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी में आएगा ज्वालामुखी पटल पर वह प्राकृतिक छेद व दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लार्वा, राख, भाप व अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती हैं उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नोट है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। फिर इसमें आएगा इस ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैस बाहर निकलती रहती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह ज्वालामुखी एक संक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। संक्रिय ज्वालामुखी, ये वो ज्वालामुखी हैं जो अक्सर फटते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में 500 संक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली प्रमुख हैं। कोक्टोपेक्सी, इक्वेडोर, स्ट्रोम्बोली, लेपारी द्वीप, मोना लोआ हवाई द्वीप, बेरन द्वीप, अंडमान तथा माउंट एटना सिसिली सभी संक्रिय ज्वालामुखी हैं। पर सुप्त ज्वालामुखी, ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। जापान का
फ्यूजियामा ज्वालामुखी तथा अंडमान निकोबार का नारकोडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है शांत ज्वालामुखी। इसमें आएगा ये वे ज्वालामुखी हैं जो ना तो पहले फटे हैं और ना ही इन्हें भविष्य में कभी फटने की संभावना है। सुल्तान ईरान, पोपा म्यांमार तथा किलिमंजारो अफ्रीका सभी शांत ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती हैं उनमें वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोक्टोपैक्सी इक्वाडोर में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। गेसर जब ज्वालामुखी फटता है तो दरारों से जल तथा वाष्प ऊंचाई पर निकल कर गिरता है। इसे ही गेंसर कहते हैं। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समय स्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। सिस्मोलॉजी में आएगा इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं। प्राथमिक लहरें, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति अन्य सभी तरंगों से सबसे अधिक है। अनुप्रस्थ लहरें, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। धरातलीय लहरें, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने भी की थी, इसलिए इन्हें लव तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती हैं। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। केवल पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वालों से गुजरने पर घट जाता है। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। P,S,L तरंगे केंद्र के पास पहुंचती हैं। अधिकेंद्र, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगे पहुंचती हैं। सुनामी, अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। नोट, रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स रिएक्टर 1935। पर्वत आएगा उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठ प्रतीत होते हैं तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसमें बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी, वास जेस फ्रांस तथा साल्ट रेंज पाकिस्तान। नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर से होकर जेम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। फिर अवशिष्ट पर्वतीय पर्वत चट्टानों के अपरदन के कारण निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, नीलगिरी, इलायची, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत तथा गैसा एवं बुटे अमेरिका आदि। संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के
इसी श्रेणी में आते हैं वलित पर्वत में आएगा। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि हैं। नोट: वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहाँ किसी समय पर टेथिस सागर था। ये नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। भारत का अरावली राजस्थान विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। पठार: धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार पामीर का पठार, इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलविया का पठार 12,000 फीट ऊंचाई है। यह है कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है तथा अलास्का पठार यूएसए में स्थित है। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जार्क का पठार गुम्दाकार पठार है। मैदान: 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग मैदान में निवास करता है। संप्रदाय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें है अपर दमनात्मक मैदान। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से अपर दमनात्मक मैदान बनते हैं। निक्षेपात्मक मैदान: नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी तथा हवा गंगो नदी के मैदान प्रमुख हैं। वन निम्न प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें आएगा। इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश व उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। साल, सागवान तथा बांस इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वन: ये वन वृक्ष तथा झाड़ियों के मिश्रण होते हैं। जैतून, कोक तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। टेगा वन: ये सदाबहार वन है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन: ये वन बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। पर्वतीय वन: यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान: घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना अफ्रीका, कंबोज, ब्राजील, ला नोस, वेनेजुला, शीतोष्ण कटिबंधीय पेरियर यूएसए व कनाडा, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड अफ्रीका। महाद्वीप में आएगा। महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है जो अग्रलिखित हैं। एशिया, अफ्रीका, संयुक्त व उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। फिर एशिया में यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। इसमें आएगा लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को
उत्तर उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मलेरिया की दवाई कुनैन सिनकोना से बनाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सिनकोना इंडोनेशिया में होता है। विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। एशिया में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर यहीं पर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा इंडोनेशिया में है। स्थल रुद्ध जिन देशों की सीमा समुद्र को नहीं लगती उन्हें स्थल रुद्ध कहते हैं। एशिया में निम्न देश स्थल रुद्ध देश हैं: कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज्बेकिस्तान तथा अफगानिस्तान है। इन देशों में सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कजाकिस्तान है। फिर स्वर्णिम चित्रभुज इसमें आएगा। एशिया के लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस एशिया में स्थित है। जो रूस का हिस्सा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरियन कहा जाता है। फिर इसमें आएगा विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखो यासंक रूस में स्थित है। इसे पृथ्वी की शीत ध्रुव कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। वर्तमान में यह तिब्बत चीन में स्थित है। इसे संसार की छत भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख महाद्वीप हैं: अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप तथा इंडो चीन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका नाम सागर माथा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। दूसरे स्थान पर जापान है। जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। यूरोप इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। यूराल पर्वत तथा काकेस पर्वत एशिया महाद्वीप का यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। यह काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आगे जाकर यह है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी पर स्थित है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है तथा यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है तथा यहाँ हिमालय पर्वत की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। स्विट्जरलैंड
देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर स्थित है। इस नगर को फैशन की नगरी भी कहते हैं। इस नगर को फैशन की नगरी भी कहते हैं। फिर इसमें आएगा शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहते हैं। यूरोप को फिनलैंड देश के झीलों का देश भी कहते हैं। झीलों का देश भी कहते हैं। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। यह बर्नर दर्रा ऑस्ट्रिया प्लस इटली, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इटली प्लस स्विट्जरलैंड, फिर है रूस के मॉस्को को 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड शामिल होते हैं जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी भाग हैं। अगर ग्रेट ब्रिटेन में उत्तर आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तो यह यूके कहलाता है। इंग्लिश चैनल तथा डोबर जल संधि यूके को यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलियां कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक भाग स्विट्जरलैंड देश में है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो कि फ्रांस में स्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 29 देश हैं। इसकी खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। अतः इसे नई दुनिया कहते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा। पैनामा नहर उत्तर अमेरिका व द अमेरिका को जोड़ती है। इसमें आएगा पैनामा नहर उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। इससे प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर के बीच यातायात आसान हो गया है। पैनामा नहर के 2 बंदरगाह पैनामा तथा कोलन है। फिर इसमें आएगा विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है।